आइए मधु बाबा की डोर में सभी भक्तों का स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी से यही कामना है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आइए आज आप लोगों के लिए 7वें दिन माँ गौरी की कथा लेकर आई हूँ और उसको प्रेम पूर्वक सुनिए। शुरुआत में है सभी भक्तों को नवरात्रि की 7वें दिन की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ गौरी को समर्पित है। आज का दिन माँ गौरी को समर्पित है 7वां स्वरूप। माँ गौरी को सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। इनके पूजन से जीवन में सुख शांति और प्रेम, वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होता है। माँ का रूप कैसा है माँ गौरी का, वो भी ध्यान से सुनिए सभी लोग। माँ गौरी का रूप अत्यंत सुंदर और शांत है। इनके मुखमंडल पर दिव्य तेज झलकता है। हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है और जो भक्त को आशीर्वाद देती हैं। कहा जाता है कि माँ गौरी का रूप ही माँ पार्वती की का कोमलतम और मंगलकारी रूप है। कथा का प्रारंभ इस तरीके से है। हाथ में रोली अक्षत पुष्प ले लीजिए और कथा सुनिए। माँ पार्वती ने एक बहुत कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। विवाह के पश्चात माँ का यह रूप सौंदर्य और सभ्यता से परिपूर्ण हो गया, बहुत ही सुंदर हो गया। जब विवाह हो गया माँ पार्वती का रूप बहुत ही सुंदर हो गया। उन्हें गौरी कहा गया क्योंकि वे गौर वर्ण और निर्मल और दिव्य आभा से युक्त थी, परिपूर्ण थी, बहुत सुखी थी, बहुत ही सुंदर थी। कथा है इस प्रकार से कि एक बार हिमाचल में माँ पार्वती से कहा, हिमराज ने माँ पार्वती से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे तप और भक्ति से ने पूरे जगत को प्रसन्न कर दिया है, खुश कर दिया है, पूरे जगत को खुश कर दिया है। इसी तरीके से जब खुश कर दिया है तो आप भी बहुत ही अत्यंत सुखी हो और आप बहुत ही भाग्यवान हो। कहते हैं जो भी सच्चे, आज तुम संसार की स्त्रियों के आदर्श बन चुकी हो। माँ गौरी से कहा, किसने कहा? माँ पार्वती से हिमराज ने कहा। तो माँ गौरी ने उत्तर दिया, जो भी स्त्री सच्चे मन से मेरा पूजन करेगी, मेरा व्रत करेगी और उसका विवाह सुखमय होगा, बहुत सुखमय हो, बहुत सुखी घर में जाएगी। जब सुखी घर में जाएगी तो उसका विवाह सुखी में और उसका परिवार भी बहुत सुखी होगा, परिवार भी बहुत सुखी होगा। उसके जीवन में कभी भी दुख का स्थान नहीं आएगा। महत्व जानिए माँ गौरी का क्या है, महत्व है। इस कारण से नवरात्रि के 7वें दिन माँ गौरी की विशेष पूजा की जाती है। भक्त माँ को लाल या गुलाबी फूल चढ़ाते हैं, हलवा पूड़ी, नारियल और चुनरी अर्पित करते हैं। इस दिन कन्या पूजन की विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन का बहुत महत्व है। 7वें दिन माना जाता है कि माँ गौरी की पूजा से कुंवारी कन्याओं का शीघ्र विवाह भी हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। जो कुंवारी कन्या है, जो व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं और नहीं भी व्रत रखती हैं, कथा सुनने से ही बहुत सुख प्राप्त हो जाता है। जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको विवाह बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा घर मिलता है और सुख मिलता है। और जो स्त्रियां हैं जो व्रत करती हैं उनको भी बहुत सुख घर में प्राप्ति होती है, धन भी संचित होता है, धन की बहुत ही समृद्धि होती है, सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, धन का भी वास होता है। अब समापन इस तरीके से करना चाहिए। कहेंगे आइए 7वें दिन माँ गौरी के चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि सभी मिलकर कहें, जय माँ गौरी, जय माँ गौरी, जय माँ दुर्गा, जय माँ गौरी, जय माँ दुर्गा, जय माँ गौरी, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि का 7वां दिन माँ गौरी को समर्पित है। उनके आशीर्वाद से, देखो आशीर्वाद दे रही हैं माँ, उनके आशीर्वाद से जीवन में प्रेम, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता रानी ने आशीर्वाद दिया गौरी माँ ने कि उनके जीवन में, आप सभी स्त्रियों और कन्याओं के जीवन में
सौभाग्य प्राप्त होती है और जीवन में प्रेम भी प्राप्त होता है, शांति भी प्राप्त होती है और सुख भी प्राप्त होता है। इसी तरीके से सभी को कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद में सभी लोग माँ को प्रणाम करेंगी। प्रणाम करके सारा जीवन उन्हीं को सौंप दोगी कि माँ ये सारा आपका है, मेरा कुछ नहीं है, आपका दिया हुआ है, आप ही इसको कृपा करके बनाए रखें। आइए, आप सभी लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट में कृपया बताइए। और एक से एक कथा सभी सोमवार की हर व्रत की कथा मिलेगी। और माता गौरी की जय।